इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राजस्थान से सांसद नारायण लाल जी। वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए हैं, राजीव बब्बर जी को सपोर्ट करने आए हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, वो दिल्ली के चुनाव को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मैं 22 तारीख से लगातार इधर दिल्ली चुनाव की दृष्टि से और देख रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ, लोगों के पास जा भी रहे हैं। जबरदस्त परिवर्तन का दौर, जनता के मन मस्तिष्क में एक बात तय हो गई है, बैठ चुकी है कि दिल्ली अगर सुरक्षित है, देश अगर सुरक्षित है, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार शासन मिलने की पूर्णतया संभावनाएं स्पष्ट नजर आती है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज भाजपा ने बजट पेश किया है, क्या कहना चाहेंगे उस बजट को लेकर, कितना फायदा होगा उससे दिल्ली की जनता को? देखिए जी, जो भारत की संसद में आज बजट पेश हुआ है वो देश का बजट है। अगर केजरीवाल जी ने इस बजट पर कोई गलत शब्दों का उपयोग किया है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और दिल्ली की जनता से आह्वान करता हूं कि जो देश के बजट पर अभद्र टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। अब मैं कहना चाहूंगा, आप बजट को देखिए जी। मैं सोचता हूं कि मैं भी राज्यसभा में हूं, वर्षों से हूं, मैंने भी देखा है और उसके पूर्व भी भारत की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सरकारों ने बजट पेश किए। ये जो बजट है, ये बजट गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, सर्वत्र जो भी क्षेत्र देखें और व्यापारियों को देखिए, सब जगह खुशी की लहर है, सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा बजट है। और जो नई इनकम टैक्स की जो स्लैब तय की है निर्मला जी ने, तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जितने भी वेतनभोगी है या जो टैक्स पेयर है उनके दिल को जीत लिया है। वो बहुत प्रसन्न है, खुश है सत्य में। और जिस प्रकार का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में किया है, चाहे शिक्षा के जगत में उठा के देख लीजिए और किसानों के लिए देख लीजिए, रक्षा का देख लीजिए, सबसे बड़ी बात देश की आन बान शान के लिए, तो ये बजट बहुत ही सराहनीय है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, सब जगह इसकी खुशी की लहर है कि बहुत अच्छा बजट देश के लिए। आप यहाँ तिलक नगर क्षेत्र में आप आए हैं राजीव बब्बर जी को सपोर्ट करने, आपको क्या लगता है इस मतलब जो क्षेत्र है इसमें ऐसी क्या कमी है जो राजीव बब्बर जी आने के बाद पूरा करेंगे, या आपको लगता है कि क्या नहीं हुआ है जो हमारे पहले के विधायक रहे हैं उन्होंने? देखिए, जनता से जब मिलते हैं तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारी ये पूर्ति हो गई। यानी इस क्षेत्र में जहां जहां भी मैं घुमा हूं, सब जगह शिकायतें हैं, सर्वत्र शिकायतें हैं, चाहे सड़क की होगी, चाहे नाली की होगी, चाहे पानी की होगी, सामान्य काम है, उनकी शिकायतें तो है ही। उसके साथ साथ जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। जनता के मन में एक बात तो बैठ गई कि दिल्ली में एक ऐसा ठग आया जिसने सबकी अकल को जो है निकाल लिया और झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर, अन्ना हजारे जी के कंधों पर बैठकर और तिरंगे झंडे को पकड़कर देशभक्त कहने वाला आज टुकड़ा टुकड़ा गैंग के पीछे जाके खड़ा है। शाहीन बाग के पक्ष में जो बोल रहा है, उसकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जनता सबक सिखाएगी ही। और तिलक नगर की जनता तो, मैं आपको अभी एक मीटिंग करके आया हूं, सारे यूथ थे, युवाओं का कार्यक्रम था, बड़ी संख्या थी। सबके चेहरे देखकर हमें लग रहा है कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 8 तारीख आए और कब हम ब्याज सहित हिसाब पूरा करें। लेकिन शाहीन बाग का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेके भाजपा के जो सांसद है वर्मा जी, उन्होंने भी बोला है, ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी बोला है, बयान दिए हैं, तो आप उनके बयान से कितना सहमति रखते हैं? देखिए जी, उनके अपने बयान में मन की तकलीफ है, ये पीड़ा है। एक्चुअल में होता क्या है जी कि जब ऐसा दृश्य और इस प्रकार की अभद्र भाषा इधर उधर से जब सुनते हैं तो देशभक्त व्यक्ति के मन मस्तिष्क में और एक गुस्सा और उफान सा आता है कि वास्तव में ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए, दिल्ली को कहां होना चाहिए था और कहां लाके पटका है केजरीवाल जी ने। इसलिए ये गुस्से की अभिव्यक्ति थी। आखिरी सवाल से मैं समाप्त करना चाहूंगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से
जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जब वो 8 तारीख को मत देने जाएं अपना, तो क्या ध्यान में रख के जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है। कल 2 फरवरी है। 2 फरवरी को दिल्ली के अंदर, संपूर्ण दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाजन संपर्क अभियान, जिसका नाम सुनते ही और हमारे विपक्षी पार्टियों के तो हाथ पांव फूल गए, कुछ नेता स्टेटमेंट देने लगे। कल बहरा कार्यकर्ता पार्टी का, छोटे से लेकर बड़ा, अमित शाह जी से लेकर नड्डा जी से लेकर पूरे सांसद विधायक जितने भी है, और एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हर घर में जाएगा, संपर्क करेगा, सत्यता बताएगा कि वास्तव में देश की क्या स्थिति है, दिल्ली के क्या हालात है, और वोट मांगेगा। ये क्रम महाजन संपर्क का कर हमारा चलने वाला है। मैं दिल्ली की जनता से एकमात्र उनके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि देश की स्थिति देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए, दिल्ली के हालात देखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जहां कमल का फूल दिखे वहां बटन दबाइए, दिल्ली में भाजपा की सरकार लाइए, और विकास की जो गति है, जिस प्रकार से देश में बदलाव आया है, दिल्ली में भी बदलाव की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी को मत दीजिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान से भाजपा के सांसद नारायण लाल जी। इन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता को जहां भी कमल का बटन दिखे, कमल का निशान दिखे, उस पर अपना मत जरूर दे, क्योंकि देश में भाजपा ने जो विकास किया है वो विकास दिल्ली में भी होना बहुत ज़रूरी है। ये तो इनकी राय थी, लेकिन अब चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि दिल्ली में किसकी सत्ता आएगी। कैमरा पर्सन आदित्य भंडारी के साथ मैं निशा, मीडिया दरबार, दिल्ली।